अपने शरीर को कष्ट देने वाले ये दृश्य काफी विचलित करते हैं। बारी की पूजा के बाद शुरू होता है रोंगटे खड़े कर देने वाला ये दृश्य ऐसे जो लोगों को हैरत में डाल देते हैं और विचलित भी कर देते हैं। भक्तों द्वारा अभियंत्रित त्रिशूल को बड़े ही सहजता से शरीर में चुभाया जाता है। खून के रिसाव को रोकने के लिए तुरंत इसमें पीले सिंदूर का लेप लगा दिया जाता है। पूरा का पूरा कस्बा इस प्रक्रिया को देखता है और इन मनसा भक्तों को प्रणाम करता है। इतना ही नहीं, कई भक्तों को तो भालों को अपने जीभ पर चुभोते हुए देखा जाता है। इनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि इन्हें दर्द का एहसास ही नहीं होता। त्रिशूल और भालों के अलावा पिन और आलपिन भी इन दिनों शरीर में चुभाया जाता है। इसमें दर्द तो होता है, लेकिन माँ का शक्ति जो है ना, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा दर्द होता है। हम लोग का थोड़ा सा नहीं आता है। हम लोग का त्योहार जो है ना, एकदम धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोग सब अपने शरीर को कष्ट देने के पीछे मान्यता है कि देवी प्रसन्न होती हैं, शरीर को किसी प्रकार का कष्ट ना हो और सबसे प्रमुख सांपों के प्रकोप से भी बचा जा सकता है। दिल दहला देने वाले इस दृश्य में भक्तों की टोली गाजे बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में चलती है। बारी लिए हुए भक्त आगे आगे चलते हैं। इनमें से कुछ भक्त स्त्री की वेश में भी रहते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि बारी लिए हुए भक्तों में देवी का निवास होता है। रास्ते में इन भक्तों का पारंपरिक तौर पर स्वागत होता है। औरतें आरती उतारती हैं तो जगह जगह बच्चे, औरतें और पुरुष इनके रास्ते में आकर अपने आप को समर्पित कर देते हैं। बारी लिए हुए भक्त इन्हें लांघते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि अगले 1 साल तक सांप इन्हें नहीं काटेंगे। इंसान हमेशा से प्रकृति की शक्ति के आगे झुकता आया है और फिर झारखंड तो है ही प्रकृति प्रेमी प्रदेश। यहाँ मनाए जाने वाले मनसा पूजा के पीछे भी कुछ ऐसे ही मान्यता है। पंच परगना के घने जंगलों में इंसान हमेशा से सांपों के डसने का शिकार होता आ रहा था। उन दिनों सांपों के डसने और उससे हुई अकाल मृत्यु का कोई उपाय नहीं था। गांव वाले अक्सर इसे किसी काल का प्रकोप मानकर नतमस्तक हो जाया करते थे और अपने पूजा से नाग देवता को प्रसन्न करने की धारणा रखते थे। पूरे मनसा पूजा में छोटे छोटे बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। छोटे बच्चे जिस तरह से अपने शरीर में त्रिशूल और भाले को चुभोते हैं, वो रोंगटे खड़े कर देता है। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ये बच्चे मनसा पूजा की बारीकियों के बारे में शायद ही जानते हो, लेकिन भक्ति तो आखिर भक्ति ही है और इस भक्ति की शक्ति का ये बच्चे भी एहसास करते हैं। 3 दिन के इस पर्व में इन बच्चों का उत्साह भी देखने लायक होता है। साल भर इनका जीवन जंगलों के बीच ही गुजरता है। ऐसे में सांपों का डर हमेशा बना रहता है। मनसा पूजा में इस सांप के डर को समाप्त किया जाता है।
उमंग और उत्साह के साथ भक्तों की टोली पूरे गांव में घूमती है और फिर मंदिर में प्रवेश करती है। जहां मनसा देवी की प्रतिमा स्थापित होती है, यहीं पर बारी के जल को मनसा देवी को अर्पित किया जाता है। यहां पूजा के बाद भक्तों के शरीर से त्रिशूल को निकाला जाता है और एक बार फिर से दृष्टि रोंगटे खड़े कर देता है। इसके बाद महिलाएं मां मनसा की पूजा शुरू करती हैं, जिसके लिए वो दिन भर उपवास रखती हैं। मनसा माँ दुखों को संहार करती हैं और पापियों का सर्वनाश करती हैं और भी अन्य है सब यहाँ पूजा पाठ करते हैं। बहुत मतलब कि व्रतधारी लोग भी बहुत ध्यान पूजा करते हैं और बहुत भक्ति से ही पूजा करते हैं। मनसा पूजा के इस तरीके को देखकर भक्तों की आस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्राचीन काल में भक्त के द्वारा अपने भगवान के चरणों में शीश कटवा देने की बात तो सुनी गई है, लेकिन इस कलयुग में शीश न सही लेकिन आग में चलने से लेकर त्रिशूल चुभोकर अपने शरीर को कष्ट देने का ये अनुपम उदाहरण है। और ये आश्चर्य की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी इन्हें कोई संक्रमण नहीं होता है और न ही इन्हें दवा की जरूरत पड़ती है। इसे अंधविश्वास कहें या आस्था, या फिर ये आस्था की पराकाष्ठा है, नजरिए की बात है।